आज मैं एक और लीड एलोकेशन के ऊपर बहुत अच्छा माइक्रो देने जा रहा हूँ आपको। ये उनके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा जो कॉर्पोरेट्स में काम कर रहे हैं एमआईएस एंड डेटा एनालिसिस लेवल पे। और उन सेक्टर्स में ज़्यादातर यूज होता है, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, वो टेलीकॉम सेक्टर्स हो, इंश्योरेंस सेक्टर्स हो या बीपीओ सेक्टर्स हो। बेसिकली प्रोजेक्ट्स क्या है जो मैं डन करने जा रहा हूँ, समझ लेते हैं। मेरे पास में गई ये लीड एलोकेशन डेटा है, ठीक है। और मेरे पास ये ईमेल आईडी है, इनकी ईमेल आईडी का साइज क्या है गई, ये 64 है। तो मुझे इन 64 ईमेल्स को इंडिविजुअली डेटा भेजना है। हाँ, ठीक है। और एंड ऑफ द डे इनसे रिमार्क्स भी लेना है, लाइक फीडबैक्स भी कि क्या रहा। फॉर एग्जांपल अगर मैं अभिषेक त्रिपाठी की बात करूँ तो मैंने इनको 17 लीड्स दिया, तो मैं इनसे एक टाइम पे ये भी पूछूंगा कि जो मैंने आपको 17 लीड्स दी है इसका क्या हुआ, इसका फीडबैक दीजिए मेरे को, ठीक है ना। तो ये एक तो डेली बेसिस का काम है, दूसरा रिपीटेशंस काम है। आप समझिए अगर इंडिविजुअल आपको ये 364 ईमेल को ईमेल करना पड़ा, एक एक करके फाइल्स से फिल्टर करिए, डेटा को कॉपी करके एक न्यू शीट में पेस्ट करके फिर उसको ईमेल करना अगेन अमित, और इस तरीके से आपके पास में 64 साइज है। कितना बड़ा काम है आप सोच के देखिए, रिपीटेशन जॉब भी है। तो इसको मैं आज इसका सॉल्यूशन देने जा रहा हूँ। चलते हैं बीबीए माइक्रोस के ऊपर और एक मॉड्यूल ले लेते हैं, और यहाँ पे मॉड्यूल्स के बाद सब्जेक्ट बना लेते हैं। तो मैंने बोला सब्जेक्ट स्मॉल प्रोजेक्ट, ओके। और यहाँ पे मैं 3 वेरिएबल्स बना लेता हूँ, डिम आई एज अ लॉन्ग, डिम एल आर एज अ लॉन्ग, और डिम एस टी आर एज अ स्ट्रिंग, नॉट लॉन्ग, स्ट्रिंग, ओके। और सबसे पहले मैं यहाँ पे सीट सिलेक्शन में देता हूँ लीड लीड डॉट सेलेक्ट। इसके बाद में मैं एल आर इजिकल्स टू, यहाँ पे मैं बोलूँगा रेंज ए के साथ आप रोज डॉट कॉन डॉट एंड एक्सेल आप डॉट रो, ओके। ये चला के देखिए आप इफेक्ट से मैं चला रहा हूँ यहाँ पे 987। तो गई इस सीट का साइज 987 मेरे को मिल गया। अब मुझे इसके ऊपर क्या करना है, लूप चलाना है। तो लूप चलाने के लिए जस्ट इसके नीचे आ जाता है, मैंने बोला कि फोर आई इज इक्वल्स टू एल आर तक चले, और मैंने यहाँ पे बोल दिया नेक्स्ट आई। अब यहाँ पे क्या होगा गाइस, इसके बाद मैं लगाऊंगा इफ, और इफ के अंदर मैंने दिया आई एन एस टी आर, और इसके अंदर मैं बोल रहा हूँ कि जो एस टी आर है इसके अंदर ढूंढिए रेंज ए के साथ आई को ज्वाइन कर लीजिए आप, डॉट वैल्यू, और बोलिए इज इक्वल्स टू 0 है, देन आई गई, ओके। अगर ये इसके अंदर ये ढूंढेगा INSTR, अगर आपको पता होगा तो ये भी आगे क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट। नीचे में क्या करूंगा, मैं बोलूंगा STR इज इक्वल्स टू STR में ज्वाइन कीजिए आप रेंज, और रेंज के साथ मैंने बोला ए कॉन्केटिनेट आई डॉट वैल्यू, और इसके साथ मैं एक डिलिमिटेड भी ऐड कर देता हूँ विच इज डैश, ये मैंने ऐड कर दिया, एल्स एंड इफ, ये हमारा यहाँ तक बन गया लो। ये मैंने किया क्या गई, F5 प्रेस करके मैं एक साथ ही आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे हर एक नेम के बाद ना मैंने डैश ऐड कर दिया, और इस नेम में से ना यूनिक नेम मैंने स्टोर करा लिया यहाँ पे, ठीक है। ओके गाइस, ये आपका फर्स्ट सेक्शन ही डन। अब दूसरा स्टार्ट होता है, इसको स्प्लिट करना है। स्प्लिट करने के लिए मैं एक और वेरिएबल यहाँ बना लेता हूँ, डिम डेटा स्प्लिट एज वेरिएंट, और मैं यहाँ पे बोल देता हूँ डेटा स्प्लिट इज इक्वल्स टू स्प्लिट, और स्प्लिट के अंदर में जो मैंने str पे स्टोर किया उसको, और जो मेरा डिलिमिटेड है इसके बेसिस पे इसको स्प्लिट कर दीजिए। अब फिर से चला के देखिए, ये चला। अब यहाँ पे ये लोकल विंडो में क्लियर आएगा समझ में। यहाँ पे देखिए स्प्लिट हो गया, और इसको बड़ा कर देता हूँ मैं थोड़ा सा। ये आपके हर एक नंबर्स पे, हर एक नेम था वो स्टोर हो गया गाइस, ये रहा 62, ठीक है। 63 इसलिए आ रहा है क्योंकि एक डैश एडिशनल ले रहा होगा वो। अब मुझे 62 टाइम्स लूप चलाने हैं, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, मैं बोलूंगा कि फोर
आई को आप दोबारा यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। तो मैंने बोल दिया एल बॉन्ड, ये गई एरे का पार्ट है एल बॉन्ड, और एल बॉन्ड के अंदर मैंने बोला है डेटा स्प्लिट का जो साइज है ना, इसके मिनिमम साइज होगा वहां से शुरू हो जाइए आप टू यू बाउंड, और यू बाउंड में मैंने बोला और -1 कर दीजिए। -1 से क्या होगा आपका, ये कम हो जाएगा, ठीक है। एल बॉन्ड इज इक्वल्स टू, ये आपका हो गया। अब यहाँ पे मैं इसी समय कर देता हूँ नेक्स्ट आई, ये गाइस यहाँ पे आपका क्लियर हो गया, परफेक्ट। अब क्या करना है आपको, जब यहाँ पे स्प्लिट होगा वो, उसके बाद क्या करना है, इसके बाद मुझे फिल्टर करना है, कहाँ पे, यहाँ पे। तो मैंने बोला यहाँ पे सीट्स, सीट्स में मैंने लीड वाले सीट को सेलेक्ट किया और फिर मैंने बोला रेंज A1 डॉट ऑटो फिल्टर, स्पेस दीजिए, फील्ड बोल रहा है तो फील्ड आपका 1 रहेगा गाइज, क्योंकि एसी नेम के बेसिस पे मेरे को स्प्लिट करना है, फिल्टर करना सॉरी। और जो फिल्टर होगा वो क्राइटेरिया गाइज यहाँ से आएगा, ये मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, या नहीं ज़्यादा आ जाएगा तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, कंट्रोल सी, और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ब्रैकेट ओपन और आई दे देता हूँ यहाँ पे, ठीक है भाई। ये फिल्टर हो जाएगा। फिल्टर होने के बाद मैंने बोला कि रेंज A1 डॉट करंट रीजन डॉट करंट रीजन डॉट स्पेशल सेल्स में जाके जो विजिबल सेल्स है, फिल्टर होने के बाद जो सेल्स विजिबल हो रही है उसको आप कॉपी कर लीजिए, इसको आप हटा दीजिए, आप समझ में आ गया, कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद वर्कबुक्स डॉट ऐड कीजिए, इसके बाद आप बोलिए एक्टिव सेट डॉट पेस्ट, सेट नॉट सेव, ठीक है ना, पेस्ट। पेस्ट के बाद मैंने बोला रेंज A1 डॉट सेलेक्ट, और सिलेक्शन से पहले मैं ऑटो फिट करूंगा, सेल्स डॉट इंटायर कॉलम डॉट ऑटो फिट, ये रहा ऑटो फिट कर दिया आपने, और यहाँ पे 1 पे रख दिया। ये तो गाइज आपका ऑटो फिट हो गया। अब क्या करना है, इसके बाद आपको सेव करना है, ठीक है ना। सेव कहाँ करना है, तो मैंने एक फोल्डर बना रखा है यहाँ पे, इसको ओपन कीजिए और इस पाथ को यहाँ से उठा लीजिए, कंट्रोल सी, इसको ऐसे रहने दीजिए, देखने में भी आपको लगेगा, पता लगना चाहिए। और मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ फिर एक्टिव वर्कबुक एक्टिव डॉट सेव एज, और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में इसको सेव करना है, तो मैंने एंड लगाया, और एंड के साथ में जो नेम यहाँ पे आ रहा है ना, यहाँ पे स्प्लिटिंग्स पे जो आप फिल्टर कर रहे हैं यहाँ पे, ये वाला इसी नेम से वो सेव हो जाए, ये लीजिए, स्पेस दे दीजिए थोड़ा सा, ये नहीं चाहिए यहाँ पे, तो यहाँ पे चाहिए बस, ठीक है ना। ये इस नेम से आपका सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद आपका ईमेल आईडी वाला गाइज काम शुरू होता है। तो अब ईमेल्स के लिए क्या किया जाए, जो आप ये लूप चला रहे हैं ना, इसी के नीचे ईमेल सेट कर लीजिए। इसके लिए आप यहाँ पे आउटलुक में जाइए, रीसेट कर देता हूँ पहले मैं, टूल्स में जाइए, और टूल्स में जाने के बाद मैंने ना ये माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक 360 16 ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी इनेबल किया हुआ है। मैं हटा देता हूँ एक बार फिर से, और आपके सामने मैं इनेबल करके इनेबल करता हूँ ताकि आपको भी आइडिया आ जाए। तो मैं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट करके नीचे आऊँगा और देखूंगा माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक कहाँ पे है, तो ये रहा पेज, ठीक है ना। ये वर्जन आपके सिस्टम में अलग हो सकता है, मैं 365 माइक्रोसॉफ्ट यूज कर रहा हूँ, मे भी आप 2019 या 16 यूज कर रहे होंगे, वो डिपेंड करता है, वर्जन अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे मैं बुलाऊंगा टीम एप्स एज आउटलुक डॉट एप्लीकेशन, क्लास क्रिएट कर रहा हूँ मैं, फिर मैं बोला सिट सेट नॉट सिट एप्स इज इक्वल्स टू न्यू आउटलुक डॉट एप्लीकेशंस, इसके बाद में डिम ओएमएल एज आउटलुक डॉट मेल आइटम, सेट ओएमएल इज इक्वल्स टू एप्स डॉट क्रिएट मेल आइटम, और यहाँ पे आपने ओएमएल मेल आइटम्स ले लेना है। ये आपका हो गया, ये आपने क्लास क्रिएट किया गई, और ईमेल के लिए आपने ये वेरिएबल्स क्रिएट किया, ठीक है, दो चीजें। और नीचे आ जाइए, जैसे अब यहाँ पे सेव हो रहा है, यहाँ पे बोल देता हूँ विद ओएमएल
और एंड विथ, इस बीच में, और मैं बोलूंगा डॉट ओ एम एल, विद ओ एम एल आउटलुक डॉट मेल आइटम्स, ओ एम एल विथ, तो परफेक्ट है, विद ओ एम एल डॉट टू। यहाँ पे डॉट क्यों नहीं आ रहा गाइस, ये मेरे को नहीं समझ में आ रहा कि ये डॉट्स क्यों नहीं आ रहे हैं यहाँ पे। एक सेकेंड, मैंने यहाँ पे एप्स डॉट आउटलुक एप्लीकेशंस, एप्स न्यू आउटलुक डॉट एप्लीकेशंस, ओ एम एल एज आउटलुक डॉट मेल आइटम्स, सेट ओ एम एल एंड क्रिएट मेल आइटम्स एंड दिस वन। यहाँ तक पहले एक बार चेक करके देख लेते हैं, परफेक्ट चल रहा है ये तो। यहाँ पे मैं ब्रेक को डाल देता हूँ F5, यहाँ से स्प्लिट हो गया, लूप चला, ओके, यहाँ तक भी कोई एरर नहीं आया। लीड वाला सीट, आपका जो ये सीट था, इसमें लीड वाले को सिलेक्शन किया, A1 पे कर्सर जाएगा और फिल्टर करेगा, सो A1 1 गेज, ओके, फिल्टर किया, कॉपी किया, ऐड वॉक बॉक्स, पेस्ट कर लिया, ऑटो फिट कर दिया, कर्सर यहाँ पे रखा, यहाँ पे इसको देखिए, ये बुक 20 के नाम से आ रहा है, ये सेव हो जाएगा, ये रहा। अब ये जब सेव हो गया तो इसी के जस्ट नीचे with OML and with डॉट टू, वो प्रॉब्लम था यहाँ पे जो मैंने 1 छोड़ा था ना, इससे हो रहा था गाइस। 2 और 2 में मैं बोलूँगा यहाँ पे सीट्स, और सीट्स के अंदर में इसको आप क्लोज कर दीजिए, एरर चेक कर लिया हमने, इससे फिल्टर हटा दीजिए यहाँ से। यहाँ पे आइए, इस वाले सीट का रेफरेंस दे दीजिए आप इसको, रेंज, और रेंज मैंने दिया ए के साथ, मैं कॉनकैटिनेट ज्वाइन कर लेता हूँ, लेट्स से व्हाट वी कैन डू, नम डॉट वैल्यू, मैं बताता हूँ मैंने क्या किया, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही आता हूँ मैं नेक्स्ट के यहाँ पे नम इज इक्वल्स टू नम +1 कर देता हूँ, और एक वेरिएबल बना लेता हूँ मैं ऊपर जाके नम के भी, नम से यहाँ मैंने बोल दिया डिम num as a long num is equals to 2, ओके, एंड गेज किया क्या मैं बताता हूँ, मैंने बोला कि मैपिंग आईडी में जाना और नम लाइक वहाँ पे 2 असाइन हुआ तो ये पहले क्या हो जाएगा, A2 हो जाएगा, बट आपको तो चाहिए B2 गेज, सॉरी, तो आप यहाँ पे पहले क्या आ जाएगा, ये B2 की ईमेल आईडी ले लेगा, ठीक है ना, ओके, B2 की ईमेल आईडी ले लेगा। अच्छा 2 सीसी में किसको रखना है, आप किसी अपने सीनियर्स को रख सकते हैं, लेट्स से मैंने बोला ramesh.kumar@+ .com, ओके। अब इसके बाद क्या कर सकते हैं, सीसी के बाद और क्या कर सकते हैं, सब्जेक्ट क्या करना है, सब्जेक्ट में मेरे को देना है लीड एलोकेशन कॉन्कैटिनेट स्पेस डेट, एंड डेट तो अब जब मेल कर रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट ले लेता है, तो आप डेट ना देके यहाँ पे नेम दे दीजिए, और नेम क्या रहेगा स्पेस के बाद में जो आपने स्प्लिट किया यहाँ पे, ये इसको आप कॉपी कीजिए और यहाँ पे आप पेस्ट कर दीजिए, दैट्स इट, ओके। अब सब्जेक्ट के बाद क्या कर सकते हैं, आपको बॉडी पे कुछ लिखना है क्या, तो आप यहाँ पे बोलिए डियर, थोड़ा सा स्पेस देके ज्वाइन कर लीजिए, और यहाँ पे मैं ये वाला नेम लेना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पे जो ईमेल ले रहे थे इसको आप कॉपी कर लीजिए, Ctrl+C, एंड इसके सामने पेस्ट कर दीजिए, बस बी की जगह ये कर दीजिए, तो ये डायनेमिक हो गया, अब ये नेम उठा लेगा अपने आप यहाँ से, ठीक है ना। और इसके साथ अगेन ज्वाइन करके आप एक कोमल ऐड कर सकते हैं इसके अंदर में, ठीक है, ये आ गया। इसके बाद में मुझे मेल बॉडी पे कुछ लिखना है, इसके लिए मैं
स्पेस देखिए अंडर स्कोर से इंटर करके नीचे आ जाऊंगा और यहाँ पे दिया मैंने वीबी न्यू लाइन स्पेस एंड वीबी न्यू लाइन एंड और यहाँ पे लिखूंगा प्लीज फाइंड द 2 days लेट डॉट एंड यहाँ पे अगेन मैं एंड देके इंटर करके नीचे आ जाता हूँ और इसके बाद मैं बोलता हूँ वीबी न्यू लाइन एंड अगेन एंड के साथ मैं बोलता हूँ वीबी न्यू लाइन। इसके बाद एंड करके मैं यहाँ पे देता हूँ रिगार्ड्स और रिगार्ड्स के बाद अगेन एंड के साथ में वीबी न्यू लाइन अगेन एंड और अगेन यहाँ पे मैं देता हूँ एंड देन यहाँ पे मैं देता हूँ रमेश। यहाँ पे मैंने वीबी लाइन दिया तो या तो ये आप यहाँ पे एंड यूज कर लीजिए। ओके परफेक्ट, ये ले लिया आपका। इसके बाद में जब आप ईमेल्स को लिख लेंगे तब आपकी बात आ रही है अटैचमेंट की। अटैचमेंट डॉट ऐड और सोर्स चाहिए इसको, तो गई सोर्स यहाँ से यहाँ तक दे दीजिए, कॉपी कर लीजिए इसको। ओके एंड सोर्स के बाद एंड के साथ डॉट एक्सएलएस एक्स यूज कर लीजिए, डॉट एक्सएलएस एक्स। ओके फाइन, ये आपका अटैच हो गया। इसके बाद आप डिस्प्ले करा के अभी दिखा देता हूँ और उसके बाद में मैं सेंड करके दिखा दूंगा। सेंड के लिए आप बस जस्ट सेंड बटन यूज करेंगे और मैं इस सेंड को यहाँ पे ब्रैक को डाल के रखता हूँ ताकि आपको आइडिया आता रहे। ठीक है गाइज, सो मेरे हिसाब से मैंने परफेक्ट माइक्रोज बना लिए हैं और मैं ये पहले सबसे पहले ओपन करूँगा, इसको डिलीट कर देता हूँ। टेस्टिंग के लिए मैंने माइक्रो चलाए थे, अब मैं एक एक करके चलाऊंगा। यहाँ पे ये लीजिए गाइज, चला। ओके ये आपका स्प्लिट हो रहा है, मैं एक 5 कर देता हूँ। ये गाइज स्प्लिट हो गया, देखना है तो आप यहाँ पे आ जाइए लोकल विंडो एंड यहाँ पे जैसे ही स्प्लिट होगा ये लीजिए आपका डेटा पूरा स्प्लिट हो गया। परफेक्ट, अब वो स्प्लिट्स होने के बाद आपने यहाँ पे माइक्रो चला दिए, फर्स्ट टाइम गया आउटलुक्स में। ओके नीचे आ जाते थोड़ा स्क्रॉल करके, इसको मैं थोड़ा सा स्मॉल साइज करता हूँ। ओके फाइन एंड इसको मैं नीचे ले लेता हूँ। लीड वाला डेटा है उसको, आई मीन जो सीट है इसमें लीड सीट्स को सिलेक्शंस करेगा। आप देखना, देखिए आप जैसे सपोज आप यहाँ पे हैं और मैं आपको लेके जाता हूँ, ये देखिए अपने आप लीड में चला गया, फिल्टर हो गया आपका गाइज, डेटा कॉपी हो गया, ऐड हो गया, पेस्ट हो गया, ऑटोफिट भी हो गया। ये वन पे कर्सर रखा आपने, ये सेव कर लिया, देखिए सेव हो गया आपका। अब यहाँ पे मेल आपका रेडी हो रहा है। सबसे पहला आपका आ गया यहाँ पे एक एक प्रॉब्लम आया, इसको देख लेते हैं। सीट्स में मैंने बोला रेंज और मैंने बोला बी और बी डॉट नेम 2। सो यहाँ पे एरर क्या आ रहा है देख लेते हैं। ओह नो सर, मैंने रीसेट कर लिया उसको, तो ये माय मिस्टेक, इसको मैंने क्लोज भी नहीं कराया है। एक दो चीज़ और है जो अभी लिखना है कोड, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। गेज जैसे ही आपका ये माइक्रो रेडी हो जाता है ना, आप कोड पे आ जाइए पहले यहाँ पे, इसके बाद आप इसको क्लोज कर लीजिए यहीं पे। तो क्लोज कैसे करेंगे, आप बोलिए वर्कबुक्स डॉट वर्कबुक्स ब्रैकेट ओपन कीजिए और इस नेम से आप क्लोज कर सकते हैं ये, एंड यहाँ पे आप पेस्ट एंड डॉट क्लोज और यहाँ पे आप लिख दीजिए ट्रू। ओके ये आपका क्लोज हो गया। मैंने यहाँ पे बोला है सीट्स में जाना है और सीट्स में जाने के बाद 2 में ईमेल आईडी में जाएंगे। ओके और ईमेल आईडी में जाने के बाद हमने बोला कि रेंज बी के साथ मैंने नम को जो कर दिया, तो ये वैल्यू यहाँ पे आ जाना चाहिए आइडियली। ठीक है ना, ये मेरा लॉजिक्स है। ठीक है ओके सो चला के देखते हैं क्या दिक्कत आ रही है, फिर हम लोग देखेंगे अगर कोई चैलेंज आएगा तो। सो मैं F5 करके यहाँ आ जाते हैं। ओके ओके एंड यहाँ पर लीड सिलेक्शन हुआ, फिल्टर हो गया, कॉपी हो गया, ऐड हो गया, सेव हो गया, डेटा क्लोज हो गया। परफेक्ट, क्लोज होने के बाद आप ओमेल पे आए, ये आपका आ गया कर्सर, वेरी नाइस, ये सब भी चल गया आपका।
ये आपका कंटेंट लिख गया, अटैच हो गया, डिस्प्ले हो गया गाइज। वाओ, यही तो चाहिए था आपको। ठीक है, डिस्प्ले हो गया। अब डिस्प्ले होने के बाद इसको मैं क्लोज कर देता हूँ गाइज। अगर आपको ईमेल्स करना है तो आप यहीं पे जस्ट सेंड बटन को आप यहाँ पे ब्रैकेट को हटाएंगे, ये आपका सेंड हो जाएगा। ठीक है, सो डॉट सेंड, मैंने बोला नेक्स्ट। तो ये एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने उस फाइल को क्लोज कर दिया। तो मैं नीचे आ जाता हूँ यहाँ पे, ओके, एंड इसको अब मैं हटा देता हूँ। ये आपका बढ़ गया, नेक्स्ट हो गया। अब दूसरा चलेगा आपका, ये गया परफेक्ट। वाह वाह। आप यहाँ पे डेस्कटॉप पे देखिए, अब दूसरा नाम भी आपका सेव हो गया होगा अमित, और अमित ही अटैच होगा अभी। ओके, एंड ये सेंड, ग्रेट। ये आपका गाइज परफेक्ट माइक्रोज बन गया। ये आपका 2 हुआ है। अब यहाँ पे फिर से रिप्लाई चलाइए, एफेक्ट कीजिए। ये आपका थर्ड वन इज रेडी, ईमेल्स करने जा रहा है। ईमेल्स करा, सेंड कर दिया। आप देखिए यहाँ पे आउटलुक्स पे मैं आउटलुक ओपन करके आपको दिखाता हूँ। सेंड पे आ जाइए। ये देखिए लास्ट आपका ये अमित का था, ये रहा अमित। एक और टेस्टिंग पे चलाता हूँ मैं। ओके ओके, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। ये देखिए आपका ये थर्ड ईमेल आ गया, यस। अब मुझे F5 कर दूंगा तो ये सारा चल जाएगा। इससे पहले मैं एक दो कोड हमेशा लिखता हूँ, मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको। एप्लीकेशन डॉट डिस्प्ले अलर्ट इज इक्वल्स टू फॉल्स डॉट स्क्रीन अपडेटिंग इज इक्वल्स टू फॉल्स। और इसी को मैं यहाँ से कॉपी कर लूंगा, सबसे लास्ट में जाके यहाँ पे एंड होने से पहले पेस्ट करके इसको ट्रू कर दीजिए।